If you remember that we are going through a book of Matthew. मैं स्मरण कराना चाहता हूँ हम मत्ती लिखित सुसमाचार से गुजर रहे हैं। Last time we talked about a young man coming to Lord Jesus Christ. और पिछली बार हमने बात किया था एक नौजवान जो यीशु मसीह के पास आया। He was a rich young man. एक धनी व्यक्ति था। And the very question he asked is, Lord, what good deed must I do to be saved? और उसने एक अच्छा सवाल पूछा कि परमेश्वर अब बतलाइए कि मैं ऐसा क्या अच्छा करूं कि मैं उद्धार पा सकूं। And I said this was one of the young men who wanted to go to heaven through his good works. और यह ऐसा वाकयात था कि एक नौजवान है जो अपने अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग राज्य जाना चाहता Now था। Jesus did not wanted to discourage him, so he said, okay, do all the commandment what the scripture says. और यीशु मसीह उसे निरुत्साहित नहीं करना चाहते थे, तो उसने कहा कि ठीक है, जो भी आज्ञाएं हैं व्यवस्था में उन सबको पूरा करो। And he said, oh well, that I do from my childhood. उसने कहा हाँ ये तो मैं बचपन से करता हूँ। Wow, what a great person, you know, he has done all the commandments from his childhood. काफी महान व्यक्ति है, बचपन से सारे परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन किया है। And then he said, what do I lack? उसने फिर सवाल किया कि प्रभु फिर और बाकी क्या रहा? And then Jesus said, if you want to be perfect, यीशु ने कहा अगर तुम सिद्ध बनना चाहते हो, sell everything, सारी चीजों को अपना बेच दो and come and follow me. और मेरे पीछे आओ और मुझे अनुसरण करो। And then what happened we all know. उसके बाद क्या हुआ हम सब He जानते left हैं। Jesus वो यीशु मसीह को because he छोड़कर निकल was गया very rich. क्योंकि वह बहुत धनी था। And then Jesus said, और यीशु ने उसके बाद कहा, it is easier for a camel to go through the eye of a needle और यीशु ने कहा कि यह आसान है एक ऊंट का कि एक सुई की छेद से बाहर निकल सके, compared to a rich man entering into heaven. इसके तुलना में कि एक बड़ा व्यक्ति या धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। Now I said last time, you go home and try to get an ant and try to push it through that eye of the needle. और मैंने आपको एक काम दिया था कि घर जाइए, एक चींटी को उठाइए, उसे एक सुई की छेद से पार करने की कोशिश करिए। How many of you have tried that? कितनों ने कोशिश किया था? I said, Bakwas, you know, why should I try that? बोला आप बोलेंगे ये क्या बात है, क्यों कोशिश करूं चींटी को? And then of course, you know, I don't want you to do this with camel. और जरूर मैं चींटी क्या, मैं ऊंट से भी नहीं चाहता हूं कि आप उसको घुसाएं। And I think there was a big question in the mind of all these disciples. और एक बड़ा सवाल था इन सभी अनुचर या शिष्यों के मन में। Peter may have thought, you know, look at this guy, how great he is. उस पतरस सोचा होगा कितना महान व्यक्ति है ये। He has fulfilled all the commandment. उसने शायद ऐसा सोचा होगा कि वाह इसने तो सारी आज्ञाओं को माना है। All 10 commandments checked. सारी 10 व्यवस्था एकदम। Look at me, a wretched person. I've never done that. मैं कितना बहुत मायूस, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। He said, then Lord, who can enter into heaven then? उसके बाद पतरस ने बोला प्रभु बताइए कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर And सकता है? then Jesus said, whatever is not possible with man, it is possible with God. और यीशु ने कहा कि जो मनुष्य के लिए संभव नहीं वहां परमेश्वर के लिए संभव है। And then Peter continued and said, Lord, you know that we left everything and followed you. और पतरस ने कहा प्रभु आप जानते हैं हमने सारी चीजों को छोड़कर आपके पीछे चलना शुरू किया। What will we get? हमें क्या मिलेगा? Okay, he is, you know, a daring guy, you know. He asked God that, you know, okay, then what will we get? काफी हिम्मत वाला है पतरस, पूछता है प्रभु हमें मिलेगा क्या आपके पीछे चल And of के? course Jesus said, yes, you will get reward. और यीशु मसीह ने कहा हाँ तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार जरूर But in मिलेगा। the last of the chapter, he made a statement. He said, the first will be last and the last will be first. लेकिन अध्याय के अंत में यीशु ने ऐसा कहा कि जो लोग अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। And then right after that, he shared a parable. और उसके बाद ही उन्होंने एक दृष्टांत या उदाहरण स्वरूप कहानी बताई। So today we are going to go through this parable. आज हम उस दृष्टांत कहानी से गुजरेंगे। And I think this parable is something very, very important in connection with what Jesus talked to this young man. और ये उदाहरण बहुत ही जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि उस नौजवान से यीशु ने क्या कहा। Now parable may not be a true story. और जो हम जानते हैं जो उदाहरण स्वरूप दृष्टांत होता है शायद वो एक सच्च घटना या सच का एक घटना ना हो, But it's like a true story. लेकिन यह एक अच्छी या सच्ची घटना के तुलना में सेम है। It really makes sense to people. ये लोगों को समझ में आता है।
Now, and whenever Jesus shared this parable, the stories, it's not like, the Nana ki kahani, प्रभु यीशु मसीह जब कोई भी कहानी सुनाते हैं, ये कोई मतलब दादी माँ या नाना नानी की कहानियां होती है, वैसा नहीं था। Do you remember in those days we did not have television? पुराने दिनों में शायद टीवी नहीं रहा करता था। And recently my son said, Daddy, you tell me that what you used to do in those days where there was no TV? मेरे बेटे ने हाल ही में सवाल किया कि पापा आप बतलाइए कि जब टीवी नहीं हुआ करता तो आप करते क्या थे? And then I said we had another form of TV like Nana, Nani, the grandparents and all those people. मैंने बतलाया हमारे पास भी एक टीवी हुआ करता था, थोड़ा अलग सा, दादा दादी या नाना नानी वैसे वाले। And they are very good entertainer. और वो लोग बहुत ज्यादा मनोरंजन करते थे। Sometimes they are very good. कई बार बहुत अच्छे हैं वो लोग। Sometimes they are too good to spoil the children. और कई बार वो इतने अच्छे हैं कि बच्चों को बिगाड़ भी देते हैं। But we need grandparents also. लेकिन हमें जो नाना नानी है इनकी भी जरूरत है। So this story what Jesus is not like the story they tell. It was more of for entertaining. लेकिन इस कहानी का तुलना हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये एक मनोरंजन की कहानी हो। But Jesus try to uncover a story behind the story. लेकिन यीशु मसीह एक कहानी को बतला के एक दूसरी कहानी का खुलासा कर रहे हैं। So we'll see this, go through this parable. आइए हम इसमें से गुजरें। But before that, let's ask Lord to bless us. आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बात करें। Pastor Biman, if you can just pray for us so that we will understand this and God will bless us. प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आपका वचन जो बांटा जाता है आपके सेवक को, अपने आप को और आपकी इस कलीसिया को हम सौंपते हैं। पिता, आप इस वचन के रचयिता हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबका शिक्षक बन, हम सबको सिखा और हमारे जीवन में ये वचन कार्यगर बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, so let's quickly go through this. आइए हम इसमें से पढ़ लेते हैं। Nutan will read for us in Hindi. स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। Okay, remember that Jesus is talking about the kingdom of God. यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। So keep this in the back of your mind. अपने मन के किसी कोने में इसको चलाइए। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा, और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उससे फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया, और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हैं? उन्होंने कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। Okay, just hold on. Now, it's a little funny guy, I think. To me, I don't know what you call him. To me, a little strange. मेरे लिए ये थोड़ा सा अजीब या हास्यास्पद है। Because I also grew up in farming community. क्योंकि मैं किसान परिवार में पला बड़ा। And normally, either you hire people in the beginning of the day. यदि आप ऐसा करते हैं कि आप दिन के शुरुआत में लोगों को भाड़े पर लेते हैं, or at least in the middle of the day. या फिर दिन के बीचों बीच में लेते हैं। This is unusual thing this person is doing. यहाँ पर जो हो रहा है ये थोड़ी अस्वाभाविक बात है। And in those days, I think they used to work 12 hours. उन दिनों 12 घंटे काम करते थे। So you imagine that early in the morning, 6 o'clock, he may have gone to the marketplace. तो जस्ट कल्पना कीजिए कि सुबह 6 बजे बाजार में वो जाके खड़ा हुआ। Now recently when we were coming from Ranchi, my son, what is these people doing here? Big crowd. मेरा बेटा रांची से आते वक्त पूछ रहा था कि पापा कर क्या रहे, इतनी बड़ी भीड़ है बाजार में। I said, these people are daily wages people. और ये सारे लोग जो है वो दिन आना दिन काम करने वाले मजदूर हैं। And they are standing here that so that someone will hire them. यहाँ पर खड़े हैं ताकि कोई इनको भाड़े पे लेके जाए काम। And that's what exactly in those days were happening. और एक ही चीज उन दिनों में भी हुआ करता था। Now you imagine that there were some people, they were hired early in the morning. कल्पना कीजिए कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह भाड़े पे लगाए गए।
And I'm very, very sure that, the people, those who are higher early in the morning, were definitely strong. मैं कल्पना कर रहा था शायद जो सुबह सुबह काम पे लगे शायद काफी शक्तिशाली या बलवान किस्म के थे. And then, of course, he said in the third hour, that means around 9 o'clock, he went out and again hired some more people. और करीब 9 बजे वो फिर गया और भी कुछ लोगों को काम पे लगाया. And he did the same thing 12 o'clock and 3 o'clock. और उसके बाद 12 बजे और 3 बजे भी एक ही काम को किया. Okay, I may understand then maybe he is thinking every 3 hours I can just hire more people. शायद वो हर 3 घंटा में लोगों को खटा रहा था काम में. No, but this guy is little crazy. He said, okay, 11th hour, that means 5 o'clock he is going to the market again. लेकिन यहाँ पर थोड़ा और अजीब बात कि जहाँ 5 बज गया तब भी वो बाजार में जाता है और लोगों को लेने. And he saw some people standing idle. और तब भी उसने कुछ लोगों को पाया जो खाली खड़े थे. And he said, why are you here? आप यहाँ क्यों हो? And the answer they gave is because no one hired us. उसने कहा क्योंकि किसी ने भी हमें काम के लिए Then he भाड़े said, पे नहीं okay, लिया. okay, I hire you. चलो मैं तुम्हें लेता हूँ काम के लिए. And then he sent them. और उन्होंने अपने बगीचे में उनको Now, काम पे couple of लगाया. things we need to notice in this example. कुछ बातों को हम यहाँ पर गौर करते हैं. The first one, when he hired people, he set an amount, 1 dinar. उसने उनके साथ पहल जिन लोगों को उसने काम पे लगाया उनके साथ 1 दिनार का उनके साथ समझौता हुआ. The people whom he hired 9 o'clock, he told them, I will give you whatever is right. और जो 9 बजे जिनको काम पे लगाया उन्हें कहा कि जो भी सही होगा वाजिब होगा मैं आपको दूंगा. That means these guys, those who were hired 9 o'clock, they did not negotiate. इसका मतलब जो 9 बजे काम पे लगाए गए थे उनके साथ एक पैसे को लेके कोई समझौता नहीं हुआ Okay, था. whatever you will give, that's fine because we are jobless here. क्योंकि हम बेकार है, कोई काम नहीं है, जो देंगे अच्छा ही देंगे. And to the people whom he hired 9 to 12 o'clock, 3 o'clock and 5 o'clock, he did not even say how much he will give. और जो 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे जिनको काम पे लगाया उनके साथ इस बारे में भी बात नहीं हुआ था कि कितना पैसा दिया जाएगा. Okay, before we finish the story, I want to call Anshul here. मैं कहानी को खत्म करने के पहले अंशुल को बुलाऊंगा यहाँ. Let's see that Anshul is a rich man, okay? कल्पना कीजिए अंशुल एक बहुत ही धनी व्यक्ति And है he has a big farm. और एक बहुत बड़ा उनका बागान है. Of course, this is in this context was vineyard. I don't know in our context what we will say. Makai ka kheti, no? I don't know what. मकई का खेती. Okay. Okay, let's say corn. Somewhere, this new town, not new town. This Science City, is a huge cornfield. He owns आप it. देख Okay? सकते हैं साइंस सिटी की तरफ में एक मक्का का बहुत बड़ा खेती है. And who is the owner of that? उसका मालिक कौन है? Anshul. Anshul. Okay, all right. So here is a great man. He wants to hire some people. और ये बहुत धनी व्यक्ति है जो कुछ लोगों को काम पे लगाना चाहता है. Now I want you to hire 3 guys from here. Only 3. मैं चाहता हूं कि अंशुल यहाँ से 3 लोगों को, सिर्फ 3 लोगों को काम पे लगाए. किन्हें? Can you choose 3 people from here? आप यहाँ से चुन लीजिए किन 3 लोगों को चुनेंगे. आप किसको चुनेंगे? सबसे पहले सुबह मोटा तगड़ा चाहिए. Oh, okay, मोटा तगड़ा. Samit भैया. Okay. सुबह सुबह समित भैया को लेंगे. Okay, so Samit, you are hired. Raise your hand. Oh, Samit is hired. Okay, now. दूसरा Yes. यश. Okay, yes. Yes is okay. He's also strong. You feel? Oh, all right. And last में Akku. No, this is the morning. सवेरे कौन किसको हायर करेंगे? हाँ, सवेरे 3 लोग को हायर करना है आपको, ठीक है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला. 3 यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है? मॉर्निंग यू हैव टू हायर 3 स्ट्रॉन्ग पीपल. समित भैया. Yes. Oh, okay. Paul. Yeah, Paul will he be can hired. just carry. It's almost looks like khali. Okay. So yes, you hire these 3 people. आप इन 3 लोगों को काम पे लगाएंगे. But okay, not to offend you, but who among these people you will not hire? किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन बतलाओ किन लोगों को आप काम पे नहीं लोगे. Last में बोले थे अक्कू को ना. You are not going to hire Akku. Okay, I know that. Okay, and who will not be hired here? और किन को नहीं लोगे? अभी को नहीं लेंगे. अभी को नहीं लेगा. Why? वो काम नहीं कर सकेगा ना. Okay, all right. Okay, so
Pastor Avik, you are not hired. I'm sorry. अब एक आपको नहीं लिया जा रहा। Okay, and then who else? शुभम को भी नहीं लेगा। Okay, तुम्हारा नौकरी गया लेकिन, okay, you have a seat. Now, anyway, this is a fun. ये मजाक था सिर्फ। Now, of course, I wanted you to understand the people, those who were hired first, were maybe a strong man. और जो लोग पहल काम पे लगाए गए, शायद वो लोग बलवान थे, शक्तिशाली थे। And the last people, those who were roaming around in the marketplace, were people like Aku. और उसके बाद आखिरी लोग शायद अक्कू के समान थे। Arpan is my son, the one who was playing guitar here. और अर्पण इनका बेटा है जो गिटार बजा रहा था। And I want you to be strong. साग भात खाओ, okay? You need to be strong, all right? Otherwise you will not be hired. All right. So then it's very interesting when the time came for their salary or in the wages. Of course, they were daily wages people. Evening they get salary. So this is what they got. और जब शाम के वक्त उनका वेतन मिलने का वक्त आया, Yeah, let's continue. सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। Now mark this one. He is very different. He started from the last one. और यहाँ पर थोड़ा अलग बात है कि जो आखिरी में आया वहां से वेतन देना शुरू करने बोला। And there is a purpose for that. और इसका एक उद्देश्य भी है। Because maybe he wanted even the first one to be there when he is giving to the last one. शायद वो चाहता था कि जो पहला व्यक्ति है वो भी देखे कि वो आखिरी वाले व्यक्ति को क्या दे रहा है। Because here is a tendency, everyone in the evening wants to go home. और सारे लोग शाम को घर जाना चाहते The हैं। moment he receive his money, he will go. और पैसा मिल गया तो पहले ही चला जाएगा। Now this guy wanted the first guy also to see how much I am paying to the last वो one. चाहता था कि पहला व्यक्ति भी देखे कि आखिरी व्यक्ति को मैं कितना दे रहा हूँ। Okay, so let's complete this story. जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। Wow. Huh. Okay, what was this salary or the wages set for? कितना मिला था उन्हें? Okay, 1 दिनार। that was the amount set for the first guy. और 1 दिनार पहले व्यक्ति के लिए उन्होंने समझौता किया But the था। last guy, how much he worked? और आखिरी व्यक्ति कितना घंटा काम किया था? Just 1 hour. 1 घंटा। Now got 1 dinar. 1 घंटे के लिए 1 दिनार मिला उसे। And by the way, in those days, 1 dinar was like a salary, 1 day salary for a soldier. 1 दिनारी जो है एक सैनिक के लिए दिन का भत्ता रहा होगा। So it was a good amount. तो एक अच्छा पैसा है And good salary. और अच्छा मेहनताना For है। 1 hour, this guy got, Subham got, because he's the one who hired last, Subham got 1 dinari. तो 1 घंटा काम करके शुभम को 1 दिनारी मिला। Now you imagine what is Samit thinking. तो कल्पना कीजिए समित जो पहले भाड़ा किया गया वो क्या सोच रहा था। Just see what he is thinking. जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। Sorry Samit, you also have got only 1 dinari. आपको भी 1 ही दिनारी मिलता है। And then? जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इस पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया He's not happy. और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। See, he is concluding with the same statement, if you remember. एक ही बात को लेके वो भी खत्म कर रहे हैं जो हमने पहले बात की। Now, if you think about this story, what do you think about this owner? अगर इस कहानी को थोड़ा गौर करें, इस मालिक के बारे में क्या सोचते हैं? And what do you think about this first guy who is complaining? और ये पहला व्यक्ति जो अभियोग कर रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? Oh, this is not justice. ये तो न्याय नहीं हुआ। How can you just make us equal?
कैसे आप हम लोग को एक समान वेतन दे सकते हैं? I started working from early in the morning, मैं सुबह से काम करना शुरू किया, and this guy just 1 hour, 1 घंटा काम किया वो and तो, you give us same? और आप हम दोनों को एक ही वेतन दे रहे This हैं? is not right. ये तो न्याय नहीं हुआ। Cholve na. Okay, and this is in West Bengal, you know, the political group, you know, there will be a union now. तो राजनीतिक बात है, पश्चिम बंगाल में तो एक शुरू हो जाएगा How रैली। many of you think that the first guy is thinking right? आप लोगों को क्या लगता है जो पहला व्यक्ति है वो क्या सही सोच रहा है? Come on. How many of you think that he is right? कितने लोग सोचते हैं कि पहला व्यक्ति सही सोच रहा है? I think logically he is right. घटना के और से अगर देखे तो सही सोच रहा है। This is not right. बिल्कुल सही नहीं हुआ। Huh, he just worked 1 hour. एक ही घंटा काम किया वो, I work whole day सारा दिन में काम किया and same wages. और एक ही सैलरी। No, cholve na. नहीं I need चलेगा। more money. But this is what the owner said, you know. लेकिन Friend, मालिक ने ऐसा कहा friend, I hired you for 1 denari. कि दोस्त मैंने तुम्हें 1 दिनारी के लिए भाड़ा किया, I'm not cutting your money and giving this guy. मैं तुम्हारा पैसा काट के इसे नहीं दे रहा हूं। Whatever is your, take and go home. जो तुम्हारा है मैंने तुम्हें दिया, लो और घर जाओ। And I believe that's okay. You know, that's और what, ये अच्छा है it's fair. और ये बिल्कुल सही है। So here what we are going to do, quickly we'll just, you know, talk about 3 different characters of this parable. आइए हम इस दृष्टांत के कुछ विशेष तथ्यों को जान लेंगे। First, of course, the landowner. पहला बात जो मालिक था, What do you think that, what are some of the things he did? कुछ बातें, He set a fair amount to pay them as wages. उसने एक सही जो अनुमान से एक निर्धारित किया उनका दैनिक भत्ता। He was not like a guy, you know, he will just go and bargain. You know, he gave them fair amount. उसने एक सही जो अमाउंट है उसको उसने निर्धारित किया। Now, if you go to CIT road, you will see that some old ladies, they will be sitting there selling vegetable. आप अगर CIT रोड में जाएंगे, वहाँ रास्ते के ऊपर बाजार बैठता है, औरतें बेचती हैं खाना। And there will be some people coming, hey, Kotokure, how much is this cucumber? बहुत लोग आएंगे, पूछेगा अरे ये खीरा कितना करके है? Okay, 12 taka, 12 rupees. मतलब 12 रुपया किलो। No, 10 taka karo. 10 रुपया करो, क्या बोल रही है? Okay, so they bargain it, but I think this guy did not do it. You know, he लेकिन just said, इसने इनके साथ कोई दाम को लेके कोई बात ही नहीं की। so it's a fair amount. उसने एक सही पैसे को निर्धारण किया। There is no reason for this first guy to grumble about. और जो पहला व्यक्ति है वो इसके उसको कुड़कुड़ाना क्या कोई बात नहीं है। Another thing, strange thing, as I said, you know, he had done is he had hired some rejected people. उसने ऐसे लोगों को भी काम पे लगाया जो पहले नकारे रहे या फिर काम में नहीं लिए गए। Up to 5 o'clock. 5 बजे तक Nobody hired them. 5 बजे तक किसी ने उनको But नहीं लिया। this guy goes and say, I hire you. और वो जाता है और उनको काम पे लाता है। What was the reason? क्या कारण? This is what I feel. मैं ऐसा सोचता हूँ। He hired them not because he was in need, but because they were in need. और उसने इन लोगों को काम पे लगाया इसीलिए नहीं क्योंकि उसकी जरूरत थी, लेकिन इसीलिए क्योंकि उन लोगों की जरूरत थी। And why do I say that? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because he did not pay them what they deserve, but they needed what they needed. क्योंकि उसने उनको वह वेतन दिया जो उनको पाने के लायक थे, ऐसा नहीं, लेकिन जो उनकी जरूरत थी वह पैसा उसे दिया। This is what I feel about this man. और मैं ऐसा महसूस करता हूं इस व्यक्ति के बारे में। He went to the marketplace and saw some of these guys just wasting their time. और ऐसे लोगों को देखा उसने बाजार में जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे थे। And he said, hey, why are you not working? अरे काम क्यों नहीं कर रहे हो? And said, no one hired us. कोई हमें काम पे लगा ही नहीं रहा है। He said, what? No one hired you? क्या किसी ने तुम्हें काम पे नहीं लगाया? And remember, these people are daily wages people. और याद करिएगा ये दिन अनादिन काम करते हैं। Morning they come for work. सुबह वो काम को आते हैं, They will earn some money, कुछ पैसा कमाते हैं take something home, और कुछ खाना घर पे लेते so हैं that the family will have some food. ताकि परिवार कुछ खाना खा सके। This man might be thinking, oh, what will happen to the family of these guys? उस व्यक्ति ने सोचा होगा कि इनके परिवार का क्या होगा। Maybe there are young children there. शायद छोटे बच्चे हैं घर में। What will they eat today? आज वो क्या खाएंगे? I need to help them.
मैं उनकी सहायता करूंगा। Okay, come, I hire you. आओ मैं तुम्हें काम पे लेता हूँ। And why do I say this? और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? He did not say that, okay, so this is 1 denarii, then for 1 hour this much. Okay, how much? Pay them that. He did not do that. उसने ऐसा नहीं किया कि तुमने अच्छा ठीक है, तुमने 1 घंटा काम किया, 1 घंटे के हिसाब से इतना होता, ठीक है ये लो। He gave them 1 denarii because that was their need. उसने उनको 1 दिनारी ही दिया क्योंकि 1 दिनारी कमाना उनकी जरूरत थी उस दिन के लिए। I believe he was a generous man. वो एक अनुग्रहकारी, एक दयाशील व्यक्ति था। I believe he was a good man. एक अच्छा व्यक्ति था। Another guy we talk about here is the guy who was hired first. एक और व्यक्तित्व को देखते हैं जो पहले भाड़े पे लिए गए। Now you imagine that those who were hired first, what was their feeling? उनकी क्या भावना थी जो पहले काम पे लिए You know, गए? you imagine, I am hired and he is not hired. मुझे नहीं लिया गया, इनको ले लिया गया काम में। And when I'm going, जब मैं जा रहा हूँ I will just look at him, with a little bit of, मैं थोड़ा सा देख दुख के ही जाऊंगा। okay, okay, मैं I'm थोड़ा- hired. मुझे ले लिया गया। It's like, okay, there were 12 applicants, those for the same job. मान लीजिए एक ही नौकरी के लिए 12 लोगों ने इंटरव्यू में या आवेदन किया है And one of them was selected. और एक व्यक्ति वहां पे नियोग दिया And the जाता है selected guy will say, और जो ले लिया जाता है वो थोड़ा सा मुंह बनाता है। and he said, okay, I'm the best. मैं अच्छा हूँ। And whenever it comes, I'm the best, what comes with that? जब मैं अच्छा हूँ बात आ जाता है, उसके साथ क्या आता है? A pride. एक घमंड आता है। Hey, चल बाजू हो जा मैं okay, so that kind of feeling. And then what is that? They compare themselves with those hired first. और उन्होंने अपने आप को उनसे तुलना किया जो लोग बाद में लिए गए। No, we are not same. हम सब एक तो नहीं है। I am postgraduate. He is just middle school and a high school pass. मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो तो सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा है। And look at this. I have done it from these renowned St. Xavier's or all those renowned. मैं Xavier से पढ़ा हूँ। Kharagpur. IIT से पढ़ा हूँ। And he has from this local, Barasat, he has studied there. बारासात से पढ़ा है। So it's kind of, why do you compare us? आप हम दोनों को क्यों एक जैसा माप रहे There हैं? is no comparison. हमारे में तो कोई तुलना ही नहीं है। Hey, look at this guy. He just, came to Christ just 3 years back. उस व्यक्ति को देखिए 3 साल पहले प्रभु में आया है। I am here for 20 years. मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ Okay, so पर। there is a comparison तो here. एक तुलनात्मक मानसिकता आती है। And then when comparison came, what happened? There was jealousy and there was grumbling. और जब तुलना का मानसिकता आ जाता है, उसके साथ क्या आया? उनमें एक ईर्ष्या आई और एक कुड़कुड़ाने वाला मानसिकता आया। Now everything is going right, but still I am grumbling. सारा चीज सही चल रहा है, लेकिन तब भी मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ। You know why? क्यों? Because I am looking at somebody else's life. क्योंकि मैं किसी और के जीवन को देख के ईर्ष्या कर रहा I am हूँ। comparing myself with someone. मैं अपने आप को किसी और से तुलना करना शुरू किया And that brings a jealousy and a grumbling, unthankfulness and all kinds और of ये things. मेरे अंदर ईर्ष्या लाती है, कुड़कुड़ाहट लाती है और मैं एक जो बिना धन्यवादी हृदय का बन जाता हूँ। If you remember, if you just imagine with me for a moment, मेरे साथ अगर आप कल्पना करें, this guy goes home. This guy goes home. ये व्यक्ति घर जाता है And wife opens door. और उसकी बीवी दरवाजा खोली। How is his face? उसका शक्ल कैसा दिख रहा होगा? Long face. लंबा सा मुंह। And then wife maybe thought, what happened? Today you didn't get job or what? लगा होगा शायद आज काम पे नहीं लगा होगा शायद। Then he was very angry. He said, you don't understand what happened. तुम नहीं समझती हो क्या हुआ मेरे साथ आज। Give me some chai and then I'll tell you what happened. मुझे चाय पिलाओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। And then he said, today this man, I don't know why he did that, but this is what he did. आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता क्यों उसने ऐसा किया, लेकिन मेरे साथ थोड़ा अन्याय हुआ। This was not right. ये सही नहीं था। And wife thought for a moment. उसकी बीवी थोड़ी देर सोची होगी। He said, but yesterday you worked for 1 denarii. लेकिन कल तो तुम 1 दिनारी के लिए काम किए थे ना? And today also you work for 1 denarii. आज भी तुमको 1 दिनारी मिला। And he gave you 1 denarii. So what is the problem? तो तुम्हें तो उसने 1 दिनारी दिया, तो समस्या क्या है? Maybe he may have just, looked at her and said, what are you talking about? You don't see the point. उसने शायद उसकी बीवी को देखा, तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। You see,
this might have happened. शायद ऐसा हुआ Oh, हो, grumbling. कुड़कुड़ाहट। Now these guys, they fail to see the goodness of the landowner. इन्होंने इस बात को देखने में ये विफल रहे जो मालिक था उसका दयाशील हृदय को। What if they would have said, wow, look at this man. उन्होंने अगर ऐसा सोचा हो कि वाह कितना बढ़िया, कितना अच्छा हृदय का व्यक्ति है। See, this guy just worked for 1 hour and he gave him full wages. उस व्यक्ति ने 1 घंटा काम किया, उसको सारे दिन का मेहनताना दिया। He must be a good man. जरूर ये बहुत अच्छा व्यक्ति But है। instead of that, what happened? लेकिन इसके बजाय क्या हुआ? They grumble. उन्होंने कुड़कुड़ाया। I don't think this man will hire them again. और मुझे नहीं लगता कि फिर से कभी वो उसको काम पे So लेगा। this second group, they were grumbling. तो दूसरा जो समूह है वो लोग कुड़कुड़ाते थे। Now there's nothing mentioned here about the people in between, but the last guy, बीच के लोगों के बारे में कोई विश्लेषण नहीं है, लेकिन जो आखिरी में काम पे लगाए गए उनके बारे में। let's talk about the last guy. आखिरी व्यक्ति के बारे में देखते Surely he must be a weak guy. हैं। शायद काम में लगाने के लायक नहीं था, थोड़ा दुर्बल स्वास्थ्य कर रहा होगा। Anyway, my son is laughing. No, okay, you will. I know that you will be like me, future. Okay. एक दिन पापा जैसा Don't बन worry. जाएगा। I was also like you, this much. Okay. All right. And then they definitely had a bad day. और जरूर एक काफी बुरा दिन बीता इनका। If I was in their place, I have 3 children. और अगर मैं उस आखिरी व्यक्ति के जगह होता और मेरे 3 बच्चे थे, मान लीजिए, And Nutan always sends, whenever I go to office, sometimes she either sends some list or SMS of things I should bring on the way. और जब मैं काम पे निकलता हूँ या फिर ऑफिस में रहता हूँ तो नूतन SMS करके या फिर एक चोता दे के क्या क्या लाना है वो सारा तालिका दे देती है। So morning she has given me a chota. Okay. सुबह उन्होंने एक लिस्ट दे दिया, वो चोता बोले मैं लिस्ट बोलूंगा। And every time a person comes to hire me, और हर बार जो भी कोई मुझे काम पे लगाने के लिए आता है, instead of me he hires the another guy. और जब भी मेरे पास मैं सोचता हूँ मुझे लेगा, लेकिन अगले आदमी को लेके चला जाता है और मैं उस चौथा को देखना शुरू कर देता हूँ। I think today instead of 1 kg I'll take just half kg. तो शायद 1 kg तो ले नहीं सकूंगा, लग रहा है आज आधा किलो लेके जाना And by the पड़ेगा। noon time, I think I don't think I can take anything home. और दोपहर होते होते मुझे ऐसा लगना शुरू होता है कि मानो आज मैं कुछ घर पे लेके नहीं जा सकूंगा। How can I go home? मैं कैसे घर जाऊंगा? But 5 o'clock, 5 बजा somebody hires me. कोई मुझको लेता है काम पे And I could not believe that I was hired. और मैं विश्वास भी नहीं कर पाता कि मुझे काम पे लगाया जाएगा। And I was shocked when I received my payment. और तीसरा प्रतिक्रिया कि मैं अचंभित रहा जब मुझे मेरा दिन का वेतन मिला। And फिर मैं घर का सामग्री को देखने लगा। I can take 1 kg. मैं 1 किलो ले सकता हूँ। In fact, I can add something here. लगता है कुछ और भी ले सकता हूँ। I can add sweet here, Rosagola. और मैं मिठाई ले सकता हूँ। Because this is so good. बोलो खुश हो गया कि ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। Wow, thank you. Thank you. This guy may be just thanking this owner. I don't know how many times, 100 times. Thank you. पता नहीं Oh, कितने thank बार, you. 100 Oh, बार thank you. धन्यवाद देता रहा होगा उस मालिक को। He was grateful. वो धन्यवादी हृदय का था। All right, this is the story. ये कहानी है। What is that Jesus trying to tell us? यीशु मसीह क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? Now, before we just say that, uncover that story, I just want to ask you one question. इसमें जाने से पहले हम लोग एक सवाल करते हैं। Which worker do you identify yourself with? आप किस श्रमिक से अपने आप को तुलना करके मिला पाते हैं? Most of the time, the first one. कई बार शायद पहला कर्मी जो है। What we say? Something we feel that it's not going right, then sometime we feel that God has chosen us because I am good. कई बार हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है क्योंकि मैं तो अच्छा हूं।
You know, there are so many people in my village. मेरे गांव में बहुत से लोग हैं, There are so many people in my para. मेरे पाड़ा में बहुत से लोग So हैं, many people in my city. मेरे शहर में बहुत से लोग They हैं, are not saved. उनको उद्धार नहीं मिला। I'm saved today because I'm good. मैं उद्धार प्राप्त हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं। Sometimes we feel that way. कई बार ऐसा सोच सकते We हैं, are human being. हम मनुष्य हैं। Another time we see that, when we go through problem, we fail to see God's goodness. और कई बार जब हम समस्या से गुजरते हैं, हम परमेश्वर की जो भलाई वाली मानसिकता है उसको पहचानने में विफल होते हैं। We grumble. हम कुड़कुड़ाते हैं Said, God, why did you do this to me? कि प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ? Do I deserve this? क्या मेरा यही मिलना वाला बात है? And we compare sometimes ourselves with others. और कई बार हम अपने आप को दूसरों से तुलना करना शुरू करते हैं। Said, look at those people. They don't even serve the Lord. आप उनको देखिए प्रभु, वो लोग तो आपको सेवा भी नहीं करते They do all kinds of corruption. और हर तरह की बुराई में ग्रस्त हैं। Look at the house they have. लेकिन उनका घर को देखिए, कितना Look बढ़िया at the- घर बनाया Look है। at the car they have. उनका जो कार, उसको देखिए प्रभु। And look at this one. I'm still having bicycle. मैं अभी भी साइकिल लेके घूम रहा हूँ। We compare ourselves sometimes. कई बार तुलना करते हैं हम लोगों के साथ And we said, God, this is not good. और हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु ये अच्छा नहीं है मेरे साथ। And we grumble at God. And sometimes even we go away from Him. और कई बार प्रभु के ऊपर वचसा करते हुए, कुड़कुड़ाते हुए हम प्रभु से दूर भी चले जाते हैं। Now let's look at the real story. आइए हम असली कहानी को देख लेते The हैं। real story, what Jesus was trying to say is the landowner is God. असली कहानी में जो जमीन का या बागीचे का मालिक है वो स्वयं परमेश्वर का सूचक You है। remember that, He just told them this parable. He said, kingdom of God is like. और यीशु मसीह ने जब इस दृष्टांत कहानी को शुरू किया, उसने प्रथम में ही कहा कि स्वर्ग का राज्य एक मालिक के So that समान। means He was talking about the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बतला रहा And है। in kingdom of God, who is the king? और परमेश्वर के राज्य में राजा कौन है? God. परमेश्वर He's स्वयं। talking about God. और वो ईश्वर के बारे में बता रहा है। And through this example, what he's trying to say is, our God is like this landowner. और ये बताने की कोशिश है कि हमारा ईश्वर जो है इस बागान के मालिक के समतुल्य है, ये उसके समान है। So generous, so एकदम good. अनुग्रहकारी, दयाशील। He hired even those who were not capable. वो इन लोगों, ऐसे लोगों को भी चुन लिया जो लायक नहीं। How many of us we were capable when he hired us? कितने लोग हैं हम में से, हम बोलेंगे कि हम लायक थे जब उसने हमें चुना? He paid the price. उसने कीमत अदा He की paid a fair price to take us to work in his vineyard. और परमेश्वर ने सही दाम अदा किया हमें लेने के लिए अपने काम में। If you read 1 Corinthians chapter 6 verse 20. पहला कुरिन्थियों का 6:20 अगर पढ़ते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Okay, he paid the price. उसने कीमत अदा की And a big price he paid. और एक अच्छा कीमत, बड़ा कीमत अदा किया। We were not worthy, हम लायक नहीं थे, but he paid the price. लेकिन उन्होंने कीमत अदा Another की। scripture we will say, Galatians chapter 1 verse गलातियों 4. का 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। We did not deserve eternal life. हम में से कोई भी उस अनंत जीवन को पाने के लायक नहीं था, But he gave us. लेकिन उसने दिया हमें। Not free. मुफ्त में नहीं, For us it was free, हमारे लिए मुफ्त, but for him he had to pay. लेकिन उनके लिए उन्हें कीमत अदा करनी पड़ी। Now, if I just go here and walk on the street and I see some kids, a poor kid, they don't have ice cream. अगर मैं रास्ते पर चलता हूं और छोटे गरीब बच्चों को देखता हूं जिन्होंने शायद आइसक्रीम नहीं खाया होगा, And I have just bought ice cream for my kids. और मैंने अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया हूं, And they are just eating, enjoying. और मेरे बच्चे खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, And others, these kids, they are just looking at them and doing like this. और वो बच्चे मेरे बच्चों को देख के जीभ ललचा रहा है उनका। If I'm a good man,
अगर मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं and if I want to buy them some, और मैं अगर उनको कुछ देना चाहता what हूं, I'll do, I'll just go and buy them ice cream. मैं उनको आइसक्रीम खरीद के They दूंगा। got it free, उन्हें मुफ्त में मिला, but did I get it free? लेकिन मुझे तो पैसा देना पड़ा, I had to pay. मुझे देना पड़ा। That's what exactly Jesus paid for us. और एक ही चीज यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। He hired us when we all were rejected. उसने हमें सबको चुना कार्य के लिए जब हम नकारे थे। Now this is a good news that He has given us eternal life. और ये एक अच्छी सुखबर है कि उसने हमें अनंत जीवन दिया But है। unless you understand the bad news, the good news will not look so good to you. लेकिन जब तक आप बुरी खबर को ना जान ले, अच्छी खबर का कोई मोल नहीं है। Now all of us, we deserve hell. हम सब नरक पाने के योग्य हैं। Before receiving Christ, what we deserve was hell. यीशु मसीह को पाने के पहले हम सबको पाने लायक क्या थे? हम नरक, Eternal death. अनंत काल की मृत्यु। We had nothing for God, so that God will take us into His kingdom. हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको देखकर हम परमेश्वर से बोले कि हमें अपने राज्य में ले ले। No matter who you are, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, no matter what kind of background you come from, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। even so much so, no matter even if your father is a pastor, और इसका भी कोई मतलब नहीं अगर आपके पिता पास्टर थे। still what you deserve of your own is a death, eternal death. स्वयं अगर आप कुछ पाने लायक थे तो एक अनंत काल की मृत्यु, Rejected. नकारा। But did God do that? लेकिन परमेश्वर ने क्या ऐसा किया आपके साथ? No. नहीं। He loved us. उन्होंने हमसे प्रेम किया। This is what the scripture says. और बाइबल बतलाती है, Romans chapter 5 verse 8. रोमियो का 5:8 बताता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। And Ephesians 2:5. इफिसियों का 2:5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Okay, you were dead. हम मृत थे। Without Christ, we all are dead, spiritually dead. आत्मिक रीति से यीशु मसीह के बिना हम आध्यात्मिक तौर पे मृत थे। We all are sinners. हम सब पापी हैं। And Jesus died for us while we were yet sinners. और यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया तब जब हम पापी ही थे। And we were dead at that point of time. He died for us. और जब हम पापी थे, मृत थे, ऐसे समय पर उन्होंने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। Now, I can give something to somebody who is honorable. मैं किसी को कुछ तब देता हूं जो वो थोड़ा सम्मानीय पाने लायक है। But if you don't expect anything from somebody, hardly you will feel like giving it to him. लेकिन अगर आप कुछ भी महसूस नहीं करते वैसा, तो ये बहुत मुश्किल होगा देना आपके लिए। Now, God, at the time when He came and died for us, we did not deserve anything. यीशु मसीह जब हमारे लिए प्राण दिया, तब हम पाने लायक कुछ भी नहीं थे। We all were rejected, but हम Jesus, सब नकारे थे, लेकिन उन्होंने लिया हमें। He took us, He hired us, He gave us eternal life. उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया, हमें अपना किया। Very known scripture, John बहुत ही प्रचलित। 3:16 and 17. यूहन्ना का 3:16-17, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। And then He did not pay what we deserve, but what we needed. और परमेश्वर ने वो कीमत अदा की जो हम पाने लायक थे, ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारा प्रयोजन था। I deserved death. मुझे पाना चाहिए था मृत्यु, but He did not give me death. लेकिन उसने मुझे मृत्यु नहीं What He दिया। gave me? उसने क्या दिया हमें? Life. जीवन दिया मुझे। That's how good our God is. और इतना भला है हमारा परमेश्वर।
Is this only for Christian people? क्या ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए है? No, it's for everyone. ये हर एक के लिए है। Everyone, those who believe in Lord Jesus Christ. हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर उसके नाम Now पर this is विश्वास what करता है। Jesus was trying to say to the people there. और यीशु मसीह यही बतलाना चाह रहे थे अपने समय में उन लोगों को। Your heavenly Father is so good. आपका स्वर्गीय पिता बहुत प्रेमिक है। He is good like this land honor. वो इतना भला है जिसके तुलना में उसने उस मालिक का तुलना दिया उसे। Look at this honor. He just thought about the family of those guys who were just roaming around 5 o'clock. देखो उस मालिक के बारे में जिसने सोचा उन लोगों के परिवार के लिए जो लोग 5 बजे भी घूम रहे थे, कोई उन्हें लिया नहीं था। Oh, what will eat? What will they eat? क्या खाएंगे वो? Oh, they are going to suffer tonight. आज की रात वो ताड़ना में Let रहेंगे। me hire them. मैं उन्हें ले लेता हूँ। When he looked at each one of us, जब वो हम सबको देखता है, when he saw the world, जब वो जगत को देखता है, it's a big punishment he has to give. एक बड़ा सजा जो इंतजार करता है, Because he is a just God. क्योंकि वो एक विचारपति भी है। Because the Bible says that the wages of sin is death. क्योंकि बाइबल बतलाती है कि पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, This is what we deserve. और यही हम पाने लायक थे। Romans 6:23. रोमियो का 6:23 बतलाता है। Yeah, what it says? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Now how can I kill? मैं कैसे How can I destroy my people? कैसे मैं अपने How can लोगों I को ju- दंडित करूं? How can I destroy my own creation? कैसे मैं अपनी सृष्टि को ही मिटाऊं? But at the same time, I cannot just forgive them. लेकिन मैं उनको ऐसे ही क्षमा करके ले नहीं सकता हूं। I have to do something. तो मुझे कुछ करना I है, have to pay the price. तो मुझे वो कीमत अदा करना He है। paid the price. उन्होंने उस कीमत को अदा किया। This guy, he just did not say that, okay, you work for me उसने ऐसा नहीं किया कि मेरे लिए काम करो and you come tomorrow, और कल आओ, and tomorrow when you work, कल जब काम करोगे then I'm giving this 1 denarii. उसके बाद मैं 1 दिनारी देता हूँ। He could have said that, I know that your family cannot eat tonight. उसने शायद ऐसा बोला, आज मैं जानता हूँ तुम्हारा परिवार खा नहीं सकेगा, So take this 1 denarii, ये दिनारी ले लो, but there is a condition. लेकिन एक समझौता है, Condition is tomorrow you will work whole day. कल तुम्हें सारा दिन ऐसे ही काम करना He did पड़ेगा। not say that. ऐसा नहीं कहा, He just give them. उन्होंने दे दिया। So good. भला, No condition. कोई उसमें शर्त नहीं। Only condition is this guy has to accept it. सिर्फ यही शर्त है कि आपको जो मिल रहा है उसे ग्रहण करना है। He should not say, no, I have just 1 hour, work only 1 hour. I'll not take 1 वो denarii. ऐसा नहीं कह सकते, नहीं मैं तो 1 घंटा काम किया, मेरे को नहीं चाहिए दिनारी, Just give me whatever I deserve. मुझे दे दो जो मेरे को मिलना चाहिए। And if I would have taken that money, I don't think I would have finished all those lists. और अगर मैं सिर्फ मुझे जो मिलना चाहिए वो लेकर घर गया होता तो शायद घर की सामग्री का जो लिस्ट है उसको मैं नहीं पूरा कर पाता। There are so many people, they are not willing to accept the gift of salvation which is free. कई लोग हैं जो लोग आज परमेश्वर का जो उद्धार जो परमेश्वर देता है उसको नहीं ग्रहण करते हैं क्योंकि वह मुफ्त है। They feel that they can earn it. उनको लगता है कि उन्हें कमाना पड़ेगा, But God knows nobody in this world can earn salvation. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कोई भी इस पृथ्वी में उद्धार खरीद नहीं There is सकता। only one way one can be saved is through the grace एक ही of मार्ग our है, Lord Jesus परमेश्वर Christ. का अनुग्रह यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा प्रकाशित हुआ। And that's why when disciples said that, then who can be saved? जब शिष्यों ने कहा तो कौन बच सकता है, He said, whatever is not possible with man is possible with God. तब उसने कहा कि जो मनुष्य के लिए संभव नहीं वो सिर्फ परमेश्वर के लिए And संभव this है। is the story he said. और ये कहानी उसने उन्हें And the बतलाई। message what he is saying is you deserve death. और इसमें संवाद ये है कि आप तो मृत्यु पाने के योग्य हैं, But God is so good. क्योंकि परमेश्वर दयाशील है, He paid the price उसने वो कीमत अदा की and set you free. और आपको उसने आजाद किया। Our attitude should be, we should identify ourselves with the last guy. और हमें उचित है कि जो आखिरी व्यक्ति है उसके साथ हम अपने जीवन को मिला के देखें, Because the last will be first and the first will be last. क्योंकि जो आखिर में है वो प्रथम होंगे और जो प्रथम है वो आखिर में होंगे। What God was looking at the heart of these people. परमेश्वर उनके हृदय को देख रहा था। Look at the first guy, his heart. पहले व्यक्ति के हृदय को देखिए, Grumbling, कुड़कुड़ा रहा था, complaining, अभियोग कर रहा था, comparing. तुलना कर रहा था। But look at the last guy. लेकिन आखिरी व्यक्ति को देखिए, So grateful. धन्यवादी हृदय।
In God's kingdom, the last परमेश्वर will के be राज्य में first. Last will be first. जो आखिरी वो पहले होंगे, That last guy will be first और जो आखिरी व्यक्ति तो वही प्रथम रहेगा, because he was so grateful. क्योंकि वो धन्यवादी था। Are you grateful this morning? क्या हम आज के सुबह धन्यवादी हैं? Are we like that first one? क्या हम पहले व्यक्ति के समान Sorry, हैं? the last one. क्या हम वो आखिरी व्यक्ति के समान हृदय रखते Because हैं? in the kingdom of heaven, the guy who was in the last, he will be first. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो आखिर में था वो प्रथम स्थान पाएगा। The guy who was with grateful attitude is the first. जो धन्यवादी हृदय को रखा वह प्रथम था, But the guy who was first, लेकिन जो पहले में था, grumbling, जो कुड़कुड़ा रहा था, complaining, जो अभियोग कर रहा था, comparing, जो तुलना कर रहा था, he will be last. वो आखिर में होगा। Let's be the first one. आइए हम उस व्यक्ति के समान बने। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आशीष करे।